वीडियो के अंदर हम कक्षा 10वीं हिंदी विषय के आपके पाठ जॉर्ज पंचम की नाक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये सारे प्रश्न उत्तर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप अपनी कॉपी के अंदर इन्हें नोट कर लें और इस वीडियो को आप 4 से 5 बार देख लें तो आपको सारे प्रश्न उत्तर पक्के याद हो जाएंगे। तो देखिए, आप सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, यानी आपको सही विकल्प चुनना है। तो पहला प्रश्न आपको दिया है, समाज में नाक किसका प्रतीक मानी जाती है। तो आप सबको पता है समाज में नाक जो होती है वो इज्जत का प्रतीक मानी जाती है, तो स वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। समाज में नाक इज्जत का प्रतीक मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक नामक कहानी के अनुसार कहाँ की रानी भारत में आने वाली थी। तो आपने पाठ पढ़ा है तो आपको पता है कहाँ की रानी भारत में आने वाली थी, तो इंग्लैंड की। तो इसमें आप इंग्लैंड की रानी लिख देंगे, तो इंग्लैंड की जो रानी थी वह भारत आने वाली थी। आगे देखिए, तीसरा आपको प्रश्न दिया है, जॉर्ज पंचम की नाक नामक पाठ के लेखक का क्या नाम है। तो जॉर्ज पंचम की नाक नामक पाठ के लेखक का नाम कमलेश्वर है। क्या नाम है? कमलेश्वर। तो इसमें आप कमलेश्वर पर टिक कर देंगे। चौथा प्रश्न देखिए, प्रस्तुत कहानी में मूर्तिकार ने किन बच्चों का उल्लेख किया है। तो प्रस्तुत कहानी में मूर्तिकार ने 1942 में शहीद होने वाले बच्चों का उल्लेख किया है। कहाँ के? 1942 में शहीद होने वाले बच्चों का उल्लेख किया है, तो ब वाला इसमें आपके राइट हो जाएगा। आगे देखिए, आप पांचवा आपको प्रश्न दिया है, जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित है। तो जॉर्ज पंचम की लाट आपके राजपथ पर स्थित है, तो राजपथ इसमें उत्तर हो जाएगा। छठा प्रश्न आपको दिया है, लेखक के अनुसार कुछ नाकों को उतारकर कहाँ पहुँचा दिया गया। तो लेखक के अनुसार कुछ नाकों को उतारकर अजायब घरों में पहुँचा दिया गया। कहाँ पर? अजायब घरों में। तो इसमें आप अजायब घरों में लिख देंगे, ठीक है ना। इस पर अ वाले पर आप टिक कर दें। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको हाँ या नहीं में देना है, मतलब सही और गलत में आपको इसका उत्तर देना है। तो सातवां आपको दिया है, इंग्लैंड की रानी के आने पर फोटोग्राफरों की एक फौज तैयार हो रही थी। क्या ये वाक्य सही है? तो हाँ, ये सही है, तो आप इधर हाँ लिखते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, इंग्लैंड की रानी 6,000 रुपये का सूट पहनकर भारत में आ रही थी, तो ये गलत है। तो इंग्लैंड की रानी 6,000 रुपये का सूट पहनकर भारत में नहीं आ रही थी, तो इधर आप क्रॉस कर देंगे। नौवा देखिए, इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तान के अखबारों में उसी दिन चिपकी नज़र आती थी। क्या ये वाक्य सही है? नहीं है, तो इधर भी आप क्रॉस कर दें। 10वां देखिए, इंग्लैंड से आने वाली रानी का नाम एलिजाबेथ तृतीय था। क्या नाम सही है? गलत है, तो ये भी आप इसको नहीं कर देंगे। 11वां पॉइंट देखिए, नाक के पत्थर की छानबीन करने के लिए पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, तो चीरे गए थे बिल्कुल, तो इधर आप हाँ लिख देंगे, ठीक है ना। 11वें पे आप हाँ लिख देंगे। फिर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न दिए गए हैं। शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज खालिस्तान में आ रही थी। तो कहाँ पर गूंज आ रही थी? तो हिंदुस्तान में। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप? हिंदुस्तान, ठीक है ना। यहाँ पे आपने को लिखना है हिंदुस्तान, तो ये आप देख लें, हिंदुस्तान आप यहाँ पर लिख देंगे। अगला देखिए, रानी ने हिंदुस्तान से रेशमी कपड़ा मंगवाकर हल्के खाली रंग, ठीक है ना, खालिस्तान रंग का सूट बनवाया। तो कौन से रंग का सूट बनवाया था? तो नीले, तो ठीक है ना, हल्के नीले रंग का सूट बनवाया था। क्या हो जाएगा? रानी ने हिंदुस्तान से रेशमी कपड़ा मंगवाकर हल्के नीले रंग का सूट बनवाया। आगे देखिए, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ खालिस्तान नहीं था। तो क्या नहीं था? तो यहाँ पे नाक। तो नई दिल्ली में सब था, खालिस्तान क्या नहीं था? सिर्फ नाक नहीं थी। तो नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी, तो ये आपके उत्तर हो जाएगा। 15वां देखिए, सब नेताओं की नाकों का नाप लिया गया और जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब खालिस्तान निकली। तो क्या निकली? सब बड़ी निकली, ठीक है ना। तो इधर आपके बड़ी आ जाएगा, तो ये आप इधर नोट कर लें। सब नेताओं की नाकों का नाप लिया गया पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। आगे देखिए, यहाँ पे आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। 16वां प्रश्न आपको दिया है, मूर्तिकार हिंदुस्तान के किन जगह पर के दौर पर निकल पड़ा। तो किस जगह के दौर पर निकल पड़ा? तो मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेश और पत्थरों की खानों के दौर पर निकल पड़ा। किस दौर पर? पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौर पर। आगे देखिए, 17वां आपको प्रश्न दिया है, 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियाँ कहाँ स्थापित है। तो 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियाँ बिहार के सेक्रेटेरिएट के सामने स्थापित है। तो कहाँ पर स्थापित है? बिहार के सेक्रेटेरिएट पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगा? सेक्रेटेरिएट पे, तो ये आप इधर उत्तर में लिख देंगे। आगे देखिए, 18वां आपको दिया है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के अनुसार देखते देखते कौन से शहर का
काया पलट होने लगा। तो कौन से शेर का काया पलट होने लगा? तो जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के अनुसार देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। कहाँ का? नई दिल्ली का। 19वां प्रश्न देखिए, अखबारों में किसकी चर्चा हो रही थी? तो अखबारों में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के हिंदुस्तान आने की चर्चा हो रही थी। ठीक है ना? तो अखबारों में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के हिंदुस्तान आने की चर्चा हो रही थी। 20वां प्रश्न देखिए, मूर्तिकार किस तरह का कलाकार था? तो मूर्तिकार किस तरह का कलाकार था? तो मूर्तिकार पैसे से लाचार और हार नहीं मानने वाला कलाकार था। तो पैसे से लाचार था और हार नहीं मानने वाला कलाकार था। तो ये सारे प्रश्न उत्तर हमने आपको करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर दें और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। और आपको कमेंट के अंदर पिन कमेंट में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। ये पूरे आपके कक्षा 10वीं के हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की प्लेलिस्ट है। तो आप वहाँ से जाके सारे पार्ट पढ़ सकते हैं। तो उस प्लेलिस्ट में सारे पार्ट आपके अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप उसे देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।